Myself Dr. Jeet Singh, officiating principal and head Department of Commerce, महामाया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, शेरकोट, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, उत्तर प्रदेश। आज हम बात करेंगे रेशियो एनालिसिस की। रेशियो एनालिसिस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जो यूजी लेवल पर चाहे पीजी लेवल की बात करें, सब जगह सब कॉम्पिटिशन्स में ये चैप्टर्स इंक्लूड होता है सिलेबस में। तो आज हम इसमें रेशियो एनालिसिस में बहुत सारे हमारे रेशियोज़ हैं, लेकिन हम बात करेंगे आज लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म रेशियोज़ की। लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। लिक्विड का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कैश अवेलेबल हो, जो हम बिज़नेस कर रहे हैं, जो कंपनी है उसमें हमारे पास कैश अवेलेबल हो, तो कैश को हम लिक्विड फंड्स मानते हैं। तो लिक्विडिटी क्या माना जाता है? इट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लाइबिलिटीज़ और एज वेल एज शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, कि जो हमारे डे टू डे ऑपरेशंस में जो हमारे खर्चे होते हैं उनको हम डेली मीट आउट कर सकें। अगर हम सही से मीट आउट कर पा रहे हैं अपने खर्चों को, तो उसे हम लिक्विडिटी पोजीशन कहा करते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत सारे रेशियोज़ हम फाइंड आउट करते हैं, जिससे कि हम पता लगा सकें कि हमारी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज़ भी हम इसको कहते हैं। तो सिचुएशन हमें पता चलेगी अबाउट द सॉल्वेंसी। तो दीज रेशियोज़ आर यूज टू असेस द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, केवल शॉर्ट टर्म में डे टू डे ऑपरेशंस में हम अपने ऑब्लिगेशंस को, अपनी लाइबिलिटीज़ को मीट आउट कर पा रहे हैं नहीं, कैसी सिचुएशन है हमारे बिजनेस की, वो हम इस रेशियो लिक्विडिटी रेशियो से हम पता लगा सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, लिक्विडिटी रेशियोज मेजर द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, एंड फॉर दिस पर्पज वी हैव 4 रेशियोज हेयर। हम यहाँ पे 4 रेशियोज़ की बात करते हैं शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाने के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होता है करंट रेशियो, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। पहले हम करंट रेशियो की बात करते हैं। करंट रेशियो क्या होता है कि रिलेशन बताता है हमारा कि जो हमारी करंट एसेट्स हैं और जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो कितनी हैं, क्या रेशियो है उसमें। तो द करंट रेशियो कंपेयर्स द टोटल करंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस टू इट्स करंट लाइबिलिटीज़। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? करंट एसेट्स, हमारे बिजनेस के जो करंट एसेट्स हैं उनको हम डिवाइड करेंगे करंट लाइबिलिटीज़ से। करंट एसेट्स का क्या मतलब होता है कि जो हमारे पास जो भी एसेट्स हैं वो 5 या 6 महीने या साल भर के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, उनको हम करंट एसेट्स कहा करते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं हमारी जो हम विद इन अ ईयर हम उनको पे ऑफ कर सकें। अब जैसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, कई साल के लिए हमने लोन ले रखा है, तो वो करंट लाइबिलिटीज़ नहीं मानी जाती, वो लॉन्ग टर्म फंड्स में आ जाती हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बन जाती हैं वो। तो हमें यहाँ पे देखना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, तो करंट एसेट्स और करंट रेशियो का, करंट लाइबिलिटीज़ का क्या रेशियो है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। करंट एसेट्स मैंने बताया कि जो विद इन अ ईयर हम उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि हमारे पास कैश है इन हैंड, मतलब हाथ में हमारा कैश है, बैंक में हमारा कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस होता है। डेटर्स हैं हमारे पास, डेटर्स मीन्स जिनको हमने उधार माल बेच रखा है, तो वो कुछ महीने में हमें उधार चुका देंगे, तो इसलिए वो शॉर्ट टर्म माने जाते हैं। इन्वेंट्रीज़ है, स्टॉक है हमारे पास, जो गुड्स बन के तैयार हो गए हैं उनका स्टॉक है, जो हमने रॉ मटेरियल खरीद रखा है उनका स्टॉक है हमारे पास, या जो वर्क इन प्रोग्रेस है कि कच्चा माल जो है, रॉ मटेरियल है, अभी पूरा गुड्स फाइनल बना नहीं है, अभी बीच में ही है, जिसे हम वर्क इन प्रोग्रेस कहा करते हैं। तो वो स्टॉक किसी का भी हो सकता है, यानी कि इन्वेंट्रीज़ किसी की भी हो सकती हैं, क्लोजिंग स्टॉक की हो सकती हैं, रॉ मटेरियल की हो सकती हैं, या वर्क इन प्रोग्रेस की हो सकती हैं। बिल्स रिसीवेबल भी वही बात होती है डेटर्स की तरह, कि जो हमने बिल काटे हैं, बिल हमने इशू करे हैं, उनका पेमेंट हमें मिलेगा, रिसीवेबल है, अभी रिसीव नहीं हुए हैं, अभी होने वाले हैं। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, छोटे टाइम के लिए शॉर्ट टर्म में ही हम अपनी मनी को कॉल कर सकें, तो उसे हम कहते हैं मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस हमने पहले ही पे कर दिए हैं कि भाई अगले महीने का हमने एडवांस दे दिया कुछ, या जैसे हम मोबाइल्स में रिचार्ज करा लेते हैं तो हम प्रीपेड ही तो है, वो पहले से ही पे हो जाते हैं। एक्यूड इनकम है, कोई इनकम हमें मिलने वाली है, तो कोई इनकम हमें मिलने वाली है तो वो कई सालों बाद तो मिलेगी नहीं, अभी विद इन अ मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स में हमें मिल जाएगी, तो उसे हम कहते हैं एक्यूड इनकम। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, डिपॉजिट्स हैं कि 2-4 महीने के लिए हमने, या लेस देन 1 ईयर हमने कोई अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बैंक में एफडी कर दी, या कहीं भी हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में दे सकते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म में हमें हमारा इन्वेस्टमेंट है, वो कुछ टाइम बाद हमें कैश मिल जाएगा। तो ये सब करंट एसेट्स माने जाते हैं। इसी तरह से करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। करंट लाइबिलिटीज़ मीन्स जो लाइबिलिटी हमें पे करनी है विद इन अ ईयर, 1 साल के या 1 वर्ष के अंदर। जैसे बिल्स पेबल हैं, कुछ बिल हमें पे करने हैं, कुछ खर्चे अभी हमने पे नहीं करे हैं, आउटस्टैंडिंग हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट है कि बैंक से हमने
अपने जमा पूंजी से ज़्यादा कुछ कैश निकाल लिया है और जब हमारे पास कैश होगा हम उसमें वापस जमा कर देंगे। तो बैंक ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमें दे रखी है कि आप अपने बैंक बैलेंस से ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं। एक लिमिट बन जाती है कि आप एक्स्ट्रा 1 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख जो भी है वो आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स मीन्स जिनसे हमने उधार माल खरीदा है, कच्चा माल खरीदा है, तो उन्हें भी हमें पैसे पेमेंट वापस करना है, पैसा देना है, तो वो क्रेडिटर्स कहा करते हैं। ऐसी प्रोविज़न फॉर टैक्स है, टैक्स के लिए हमने प्रोविज़न बना लिया कि भाई इतना हमें टैक्स देना है 2 महीने बाद या साल भर के अंदर, तो उसका प्रोविज़न बना लिया। अनक्लेम्ड डिविडेंड है, डिविडेंड क्या होता है कि हम अपने प्रॉफिट्स को अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो अभी उन शेयर होल्डर्स ने क्लेम नहीं करा है तो वो डिविडेंड का पैसा अलग रखा हुआ है। प्रपोज्ड डिविडेंड है, जो डिविडेंड हमने प्रपोज कर लिया कि इस वर्ष हम इतना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देंगे आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, तो वो प्रपोज डिविडेंड कहा जाता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग से हमने शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पैसे बोरो कर रखे हैं जो हमें कुछ टाइम बाद हम वापस करेंगे, और कोई और प्रोविजंस भी हो सकते हैं कुछ खर्चों के लिए, किसी काम के लिए शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो ये हमारी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो जितने भी हमारे करंट एसेट्स होंगे बिजनेस में उनको हम डिवाइड करेंगे करंट लाइबिलिटीज़ से, तो हमारा करंट रेशियो निकल कर आ जाएगा। तो ये करंट रेशियो क्या होता है, ये वर्किंग कैपिटल रेशियो भी हम इसको कहते हैं कि वर्किंग कैपिटल का मतलब जो डे टू डे रिक्वायरमेंट में हमें कैपिटल चाहिए। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ माइनस कर दीजिए तो वो वर्किंग कैपिटल होती है। तो इसको हम करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा करते हैं। अब कितना सही रेशियो हो कि ये माना जाए कि सॉल्वेंसी पोजीशन कंपनी की अच्छी हो, तो कितना रेशियो सही माना जाता है, तो एक 2:1 यानी कि करंट एसेट्स दोगुने होने चाहिए और करंट लाइबिलिटीज़ यानी आधी होनी चाहिए। तो 2:1 रेशियो इज़ कंसिडर्ड एज एन आइडियल करंट रेशियो, कि 2:1 है तो अच्छा रेशियो माना जाता है। 2 से ज़्यादा हो जाता है तो बुरा तो नहीं है, लेकिन ये रहता है कि करंट एसेट्स या कैश हमारे पास आइडल पड़ा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है, तो वो हम सही से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। और अगर रेशियो कम हो जाता है 2:1 से, तो हम ये मानेंगे कि हम अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लायक नहीं रहेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि हम अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को मीट आउट ना कर पाएँ। तो इस तरह हम एनालिसिस कर लेते हैं अपने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के बारे में। तो ये सब किससे पता लग सकता है, करंट रेशियो हम निकाल कर पता लगा सकते हैं। दूसरा रेशियो हमारा होता है लिक्विडिटी रेशियो। इसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं या क्विक रेशियो भी कह देते हैं। ये हम कैसे निकालेंगे, ये लिक्विड एसिड्स को हम डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटीज से। अब करंट एसिड्स और लिक्विड एसिड्स में क्या डिफरेंस होता है, लिक्विड मतलब और ज़्यादा लिक्विड। अब जैसे मान लीजिए स्टॉक है हमारे पास, फिनिश गुड्स का स्टॉक है, रॉ मटेरियल का स्टॉक है, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि एकदम सामान बिक जाए। हो सकता है साल भर से ज़्यादा लग जाए, डिमांड नहीं हो रही है प्रोडक्ट की, तो हमारा सामान तो बना हुआ रखा है, फिनिश्ड गुड्स रखे हुए हैं बने हुए, लेकिन वो बिक नहीं रहे हैं, तो क्विकली हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में, या एकदम हम उसे नहीं बेच सकते। तो लिक्विड एसेट्स का मतलब जो लिक्विड और ज़्यादा लिक्विड हो कि जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाएं, तो उन्हें हम लिक्विड एसेट्स कहते हैं। तो लिक्विड एसेट्स में हम क्या करेंगे, जितने भी करंट एसेट्स हैं उसमें से जो इन्वेंट्री स्टॉक है उसे हटा दीजिए, और प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस हमने पहले ही पे कर दिए तो वापस तो मिलेंगे नहीं, तो इसलिए इन दो आइटम्स को हम करंट एसेट्स में से हटा दें। किस किस को, इन्वेंट्रीज को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को, तो ये दोनों हटा देंगे तो हमारे करंट एसेट्स में से दोनों माइनस होने के बाद लिक्विड एसेट्स बच जाते हैं। तो लिक्विड एसेट्स को हम करंट लायबिलिटीज़ में डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा लिक्विडिटी रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो। जो इसका अच्छा रेशियो माना जाता है 1:1 बराबर बराबर माना जाता है। 1:1 रेशियो इज कंसिडर्ड एज एन आइडियल लिक्विड रेशियो। तीसरा हमारा फॉर्मूला आता है या रेशियो आता है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मिल जाए हमें, कि अगर हमें कल को ही पैसे की ज़रूरत हो तो हम एकदम उसे मीट आउट कर सकें। तो दिस रेशियो फाइंड आउट बिटवीन एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स एंड क्विक लायबिलिटीज़ इज नोन एज एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। यानी एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स को हम डिवाइड करेंगे क्विक लायबिलिटीज से। तो हम दोनों ये समझ लेते हैं कि एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स क्या होंगे, जो एकदम कैश में कन्वर्ट हो जाएं या कैश ही हो, जैसे कैश इन हैंड है, बैंक में हमारा पैसा है, या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं कि जो मार्केट में सिक्योरिटीज़ हैं कि मान लिया आपके पास शेयर्स ले रखे हैं, कहीं इन्वेस्ट कर रखे हैं, आप शेयर मार्केट में उसे बेच दीजिए, 2-3 दिन में आपको पैसे मिल जाएंगे। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, इन तीनों को हम ऐड कर लें तो ये बिल्कुल एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे कि विद इन अ फ्यू डेज वी कैन कन्वर्ट दैम इनटू कैश। इसी तरह से क्विक लायबिलिटीज़ होती है कि जो हमें एकदम लायबिलिटीज़ पे करनी है, तो उसमें से जो करंट एसेट्स हमने अभी पढ़े उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट हटा दीजिए, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या बताया था कि जो बैंक में से जितना हमारा फंड्स जमा है उससे ज़्यादा हमने पैसे निकाल लिए तो उसको एकदम हम वापस नहीं कर पाएंगे, बाकी तो हम पे कर सकते हैं क्योंकि वो हैवी अमाउंट हो जाता है। तो करंट लायबिलिटीज़ में से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर देंगे तो वो क्विक लायबिलिटीज़ बन जाएंगी। इसका जो आइडियल रेशियो है वो 0.5:1 एक अच्छा
एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो माना जाता है। ये रेशियो वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है एज़ कम्पेयर टू करंट रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि दिस इज अ एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। चौथा रेशियो हमारा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में आता है कैश रेशियो। ये हमें पता लगाता है कि जो टोटल करंट एसेट्स हमारे पास हैं पूरे बिजनेस में, पूरे करंट एसेट्स हैं, उसमें कैश का कितना हिस्सा है, कैश का क्या रेशियो है। तो द रेशियो कैलकुलेटेड बिटवीन कैश, कैश में हम इन हैंड भी मानेंगे जो हमारे हाथ में कैश है, या बैंक में जो हमारा बैलेंस है, दोनों को ऐड कर लिया जाएगा और फिर हम ये रेशियो कैलकुलेट करेंगे बिटवीन कैश टू करंट एसेट्स, उसको हम करंट कैश रेशियो कहते हैं। तो ये निकल आएगा कि हमारे पास टोटल करंट एसेट्स में से कितना कैश हमारे पास अवेलेबल है टू मीट आउट द वेरियस ऑब्लिगेशंस। हमारे बिजनेस को एक स्मूथली चलाने के लिए हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है। तो ये 4 रेशियो जो हमने पढ़े, ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज माने जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। 2 रेशियोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, करंट रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, जिससे कि हमें और क्लियर हो जाएगा अबाउट द करंट रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियोज और कैश रेशियो। तो अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट करंट रेशियो। हमें करंट रेशियो फाइंड आउट करना है। हमें देखिए चीज़ें दी गई हैं, डिटेल्स दी गई है कि सन्डी डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मशीन, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स, इन्वेंट्रीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इससे हम पता लगाएंगे पहले कि करंट एसेट्स इसमें कौन से हैं, करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं, और फिर हम करंट रेशियो निकालेंगे। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो सबसे पहले अब हम करंट एसेट्स देखते हैं। करंट एसेट्स यहाँ पर कौन कौन से हैं। करंट एसेट्स में देखें तो पहला पॉइंट आता है हमारा सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट कितना है हमारा, 2 लाख। प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं हमारे 20,000। कैश है हमारे पास 60,000। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 40,000। मशीन देखिए, मशीन देखेंगे आप तो मशीन लॉन्ग टर्म हो जाता है, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स बन जाता है। बिल्स पेबल लाइबिलिटी हैं, क्रेडिटर्स, डिवेंचर्स, ये सब हमारे। एक आया इन्वेंट्रीज, ये भी हमारा करंट एसेट्स होता है। तो इन्वेंट्रीज है हमारा 80,000 रुपीज़। ये 5 आइटम यहाँ पर आए हैं जो हमारे करंट एसेट्स हैं। इनको हम यहाँ पर टोटल कर लेंगे तो इनका टोटल 4 लाख रुपए निकल कर आएगा। इसी तरह से अब हम करंट लाइबिलिटीज़ निकालेंगे। करंट लाइबिलिटीज़ का हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि हमें लाइबिलिटीज़ इसमें से देखनी है। देखिए सबसे पहले है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल है हमारे 40,000 रुपीज़ के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं हमारे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 80,000 रुपीज़ के। और एक बचा हमारा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे वो भी 80,000 रुपीज़ के हैं। इनको हम जोड़ेंगे तो ये निकल कर आएगा 2 लाख रुपीज़। तो
तो हमारे करंट एसेट्स भी निकल कर आ गए, करंट लाइबिलिटीज़ निकल कर आ गई हैं। अब हम निकालेंगे करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया था, करंट एसेट्स जो हमारे 4 लाख रुपए हैं और डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ जो 2 लाख रुपए हैं। तो आंसर हो गया हमारा 2। रेशियो बनाते हैं तो 2:1, क्योंकि इसे काटेंगे तो 2:1 और ये 2 के 2 बार जाएगा, तो 2:1 का रेशियो हमारा हो गया, जो हमारा क्या बनकर निकल कर आया, करंट रेशियो। ये देखिए, इस तरह से हम अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट करंट रेशियो। फिर दोबारा से हम करंट रेशियो निकालेंगे। ये थोड़ा सा देखिए अलग हो जाता है। यहाँ पर हमें देखिए टोटल एसेट्स बता रखे हैं 5 लाख रुपए के, फिक्स्ड एसेट्स भी हैं 2,60,000 के, शेयर होल्डर्स फंड यानी कि जो हमारे शेयर्स होते हैं, रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, उन्हें हम शेयर होल्डर्स फंड कहते हैं, 3 लाख रुपए, इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ दे रखे हैं। इसके हिसाब से हमें करंट रेशियो निकालना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला भी हमने करा, क्वेश्चन क्या होता है, करंट रेशियो इक्वल टू करंट लाइबिलिटीज़, नहीं करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। अब हमें यहाँ पे करंट एसेट्स देखने हैं। जो टोटल एसेट्स देखिए आपके 5 लाख रुपीज़ के हैं, उसमें एसेट्स में देखिए हमारे क्या क्या होता है। नॉर्मल सवालों में हमें करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स होते हैं और करंट होते हैं। अब फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, करंट, तो टोटल एसेट्स हमें बता रखे हैं 5 लाख रुपए के। इसमें फिक्स्ड कितने हैं, 2,60,000 रुपए के। तो बाकी जो बचेंगे वो क्या होंगे, वो हमारे करंट एसेट्स हो जाएंगे। और करंट एसेट्स हमारे कितने के हो जाएंगे, 2,40,000 रुपए के। लेकिन इसमें हमें दे रखा है इन्वेस्टमेंट्स 1,50,000 के हैं, तो साथ में इन्वेस्टमेंट्स जो हैं फिक्स्ड एसेट्स हैं और इन्वेस्टमेंट्स भी 1.5 लाख रुपए के हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स भी हम लॉन्ग टर्म मानते हैं, तो ये फिक्स्ड में ऐड हो जाएंगे 1,50,000 रुपीज़। तो ये हमारा करंट एसेट्स थोड़ा और कम हो जाएगा, अब ये रह जाएंगे केवल 90,000 रुपीज़ के। तो फाइनली हमारा करंट एसेट्स कितने निकल कर आए, करंट एसेट्स हमारे हो गए अब 90,000 रुपीज़ के। इसके अलावा हमें अपनी करंट लाइबिलिटीज़ देखनी है। करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आएगा, देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ तो हमारे पास 1,25,000 की हैं, शेयर होल्डर्स फंड 3 लाख के हैं, तो टोटल हो गया ये 4,25,000। तो ये हो गया। अगर हम बैलेंस शीट जब बनाते हैं, जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, तो एक तरफ हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, एक तरफ हमारे एसेट्स होते हैं। लाइबिलिटीज़ में कैपिटल भी आता है इधर। अब टोटल एसेट्स हमें बता रखे हैं 5 लाख रुपए के, तो जाहिर सी बात है कि बैलेंस शीट का टोटल बराबर होता है, तो इधर भी 5 लाख होंगे। इसमें हमें अभी तक जो दिया हुआ है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ 1,25,000 दी हुई हैं, और शेयर होल्डर्स फंड हमें दे रखे हैं, इधर देखेंगे आप तो 3 लाख रुपीज़ के। तो ये 3 लाख रुपीज़ भी हमारे लाइबिलिटीज़ पार्ट है। तो टोटल क्योंकि 5 लाख होना है, तो इसमें हमारा कितना कम हो गया, ये 4,25,000 हो रहे हैं, तो 75,000 की कमी है। तो 75,000 क्या माने जाएंगे, हमारी करंट लाइबिलिटीज़। तो हमारे यहाँ पर अब देखें आप, तो करंट लाइबिलिटीज़ निकल कर आ गई 75,000। अब इस बेसिस पर हम अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। करंट रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, करंट एसेट्स थे 90,000 रुपये डिवाइडेड बाय 75,000, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.2 निकल कर आएगा। रेशियो में बनाते हैं तो 1:1 हो जाएगा। तो ये हमारा करंट रेशियो निकल कर आ गया। इस तरह से हमें सवाल अपने सॉल्व करने हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं हम यहाँ पे। दूसरा हमारा हमने रेशियो पढ़ा था लिक्विडिटी रेशियो या लिक्विड रेशियो कह सकते हैं। लिक्विड रेशियो हमें निकालना है। करंट लाइबिलिटीज़ देखिए यहाँ पर 2 लाख रुपए दी हुई हैं, करंट एसेट्स दिए हुए हैं, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड और डेटर्स हमें दिए हुए हैं।
इनके बेसिस पर हमें ये सवाल अपना सॉल्व करना है। अब लिक्विड रेशियो हमें निकालना है, तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। इसके बेसिस पे हम निकालेंगे। लिक्विड एसिड्स में देखिए क्या आता है, मैंने आपको फॉर्मूले हमने अभी जो पढ़ा था लिखा था कि जो लिक्विड एसिड्स होते हैं उसमें करंट एसिड्स में से स्टॉक हटा देते हैं, जिसे हम इन्वेंट्री भी कहते हैं, या प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, और वो हटा दिए जाते हैं। तो हमारे पास देखिए करंट एसिड्स 3,20,000 रुपये के दिए हुए हैं। इसमें से हमें इन्वेंट्रीज हटाना है और प्रीपेड एक्सपेंसेस घटाना है, क्योंकि करंट एसिड्स तो टोटल हैं, इसके अंदर ही इन्वेंट्रीज आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं, तो इन दोनों को हमें हटाना है। तो पहले हमें लिक्विड एसिड्स निकालने हैं। लिक्विड एसिड्स में कैसे निकालेंगे? करंट एसिड्स में से हमारे 3,20,000 रुपये, इसमें से माइनस करेंगे इन्वेंट्रीज 1,00,000 रुपये, और माइनस करेंगे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे हैं 20,000 रुपीज़। ये दोनों माइनस हो जाएंगे, यानी कि 1,20,000 इसमें से माइनस हो गए, तो हमारे पास बचे 2,00,000 रुपये, जो क्या माने जाएंगे? लिक्विड एसिड्स। करंट लायबिलिटीज़ हमें 2,00,000 ऑलरेडी गिवन है। करंट लायबिलिटीज़ भी 2,00,000 रुपये हमें दी हुई हैं, तो हम अपने फॉर्मूले में लगा लेंगे। लिक्विडिटी रेशियो इक्वल टू करंट एसिड्स 2,00,000 रुपये निकल कर आए, करंट लायबिलिटीज़ 2,00,000 गिवन है हमें, तो आंसर हो गया 1। रेशियो में बनाएंगे तो 1:1 हमारा लिक्विड रेशियो निकल कर आ जाएगा। इस तरह से हमें अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। यहाँ पर हमें कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशियो कह लीजिए, या क्विक रेशियो कह लीजिए, या एसिड टेस्ट रेशियो कह लेते हैं। लिक्विडिटी रेशियो ही हमें यहाँ पे निकालना है। इसमें देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। टोटल डेब्ट्स हमें दिए हुए हैं 19,50,000, इन्वेंट्रीज दी हुई हैं 3,75,000 रुपये, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हैं 15,00,000 रुपये, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, वर्किंग कैपिटल हमें दी गई है। इसके बेसिस पर हमें अब ये सॉल्व करना है। निकालना क्या है? लिक्विडिटी रेशियो या क्विक रेशियो, कुछ भी लिख सकते हैं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला अभी तो हमने सवाल करा था, लिक्विड एसिड्स या क्विक एसिड्स कह देते हैं। लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। तो पहले हम लिक्विड एसिड्स निकाल लेते हैं। लिक्विड एसिड्स निकालने के लिए अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। दोनों आइटम चाहिए, लिक्विड एसिड्स भी और करंट एसिड्स भी। तो देखिए पहले हमारा, क्योंकि हमें करंट एसिड्स अभी नहीं पता हैं, करंट लायबिलिटीज़ पता हैं। करंट लायबिलिटीज़ हम पता लगा सकते हैं। देखिए टोटल उधार कितना है यहाँ पे कंपनी के पास? 19,50,000 रुपये टोटल उधार। उसमें लॉन्ग टर्म तो है 15,00,000 रुपये, तो जो बचा हुआ वो क्या माना जाएगा? वो करंट लायबिलिटी मानी जाएंगी। यानी कि जो टोटल डेब्ट है आपका वो लॉन्ग टर्म है और शॉर्ट टर्म, यानी कि शॉर्ट मतलब करंट। तो टोटल डेब्ट अगर आप देखें तो वो तो 19,50,000 रुपये है टोटल, उसमें लॉन्ग टर्म 15,00,000, तो ये कितना बचेगा? 19,00,000 में से 15,00,000 हम माइनस कर देंगे तो 4,50,000 रुपये हमारा करंट लायबिलिटी बच गई। तो यानी करंट लायबिलिटी निकल कर आ गई 4,50,000 रुपीज़। अब हमें निकालना है लिक्विड एसिड्स। लिक्विड एसिड्स निकालने के लिए हमें करंट एसिड्स भी पता होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल दे रखा है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है करंट एसिड्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो वर्किंग कैपिटल तो हमें पता है 9,00,000 रुपये हैं। करंट एसिड्स हमें नहीं पता, इसमें से माइनस करें करंट लायबिलिटी, वो भी पता है 4,50,000। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो करंट एसिड्स कितने आ जाएंगे? 9,00,000
ये इधर चला गया, प्लस 4,50,000, साइन चेंज हो गया, तो 9 और 4 13,50,000 रुपये हमारे करंट एसेट्स निकल कर आ गए। करंट एसेट्स निकलने के बाद अब हमें चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स में मैंने अभी बताया था कि हम करंट एसेट्स में से प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं और इन्वेंट्रीज को घटा दिया करते हैं। तो देखिए अब हमें लिक्विड एसेट्स निकालने हैं। तो करंट एसेट्स हैं हमारे 13,50,000, इसमें से हम इन्वेंट्रीज घटाएंगे। इन्वेंट्रीज हमारी कितनी है ऊपर दे रखी है, देखिए 3,75,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस 75,000, ये दोनों हम इसमें से हटा देंगे। तो इन्वेंट्रीज 3,75,000 हमने घटा दिया और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमने घटा दिए 75,000 रुपये। तो ये टोटल निकल कर चले गए कितने, 4,50,000 रुपये इसमें से हमने माइनस कर दिए। तो बैलेंस बचा 9 लाख रुपीज़। 9 लाख रुपीज़ यानी कि लिक्विड एसेट्स आ गए आपके। तो यानी कि अब हम अपने फॉर्मूले में लगा सकते हैं लिक्विड रेशियो या करंट क्विक रेशियो। तो लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। तो ये कितना निकला हमारे लिक्विड एसेट्स, अभी हमने निकाले कितने, 9 लाख रुपीज़। करंट लायबिलिटीज़ हमने निकाली थी 4,50,000 रुपये। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, रेशियो में बनाएंगे तो 2:1 लिख देंगे। तो ये हमारा निकल गया क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो। चलिए और देखते हैं एक सवाल। यहाँ पर आप देखें तो हमें करंट लायबिलिटीज़ दी गई हैं 4 लाख रुपीज़ की। करंट रेशियो भी पता है, लिक्विड रेशियो भी पता है। अब इससे हमें इन्वेंट्रीज स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। अब इसे हम कैसे निकालेंगे, हमें चीज़ें थोड़ी घुमा के दी गई हैं, इसे हमें घुमाकर दी गई हैं, तो इसलिए हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी है कि करंट एसेट्स में इन्वेंट्री कितना होगा। तो अगर आप देखेंगे कि करंट लायबिलिटीज़ हमें दी गई हैं 4 लाख रुपीज़, क्विक रेशियो भी पता है, क्विक तो इससे हम देखिए लिक्विड रेशियो दे रखा है, करंट रेशियो, इन दोनों की हेल्प से हम करंट लायबिलिटीज़ और करंट एसेट्स निकाल लेंगे और करंट एसेट्स के अंदर से फिर हम इन्वेंट्रीज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए लिक्विड रेशियो का हमारा फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। ये हमें 1/1 दिया हुआ है, 1:1 रेशियो दिया हुआ है। अब आप देखेंगे तो हमारे पास लिक्विड एसेट्स तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन करंट लायबिलिटीज़ दी गई हैं 4 लाख। तो दोनों का रेशियो 1:1 है। तो करंट लायबिलिटीज़ अब कितनी निकल कर आएंगी, इससे हमारा देखिए लिक्विड एसेट्स निकल जाएंगे। तो लिक्विड एसेट्स तो हमें अभी पता नहीं, लेकिन करंट लायबिलिटीज़ हैं हमारे पास 4 लाख, ये 1:1 है। तो लिक्विड एसेट्स भी 4 लाख निकल कर आ जाएंगे, क्योंकि 1/1 होना है तो यहाँ भी 4 आएगा, 4/4 भी 1:1 ही हो जाता है, 1/1। तो लिक्विड एसेट्स हमारे निकल कर आ गए 4 लाख रुपीज़। अब लिक्विड एसेट्स हमारे निकल कर आ गए और करंट लायबिलिटीज़ भी हमें पता है। तो अब हम निकालेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स निकालने के लिए करंट रेशियो हमें दिया हुआ है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला हमें दे रखा है 3:1 रेशियो ऑलरेडी गिवन है, देखें आप 3:1 दिया हुआ है। तो अब हम इसको 3:1 का मतलब 3/1। करंट एसेट्स हमें अभी पता नहीं, करंट लायबिलिटीज़ हमें पता है, अभी हमने निकाली, ऊपर क्वेश्चन में ही गिवन है ये। तो 4 लाख रुपीज़, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया 4 लाख से। तो इससे हमारे करंट एसेट्स निकल कर आ जाएंगे 4 लाख मल्टीप्लाइड बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 4 लाख मल्टीप्लाइड बाई 3, यह आ गया हमारा 12 लाख रुपीज़। तो करंट एसेट्स हो गए 12 लाख रुपीज़।
अब हमें देखें आप कि करंट एसेट्स तो टोटल होते हैं, इसके अंदर सारे स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर्स, कैश, बैंक सबके बैलेंस होते हैं। हमसे पूछा है क्वेश्चन में कैलकुलेट इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्रीज भी करंट एसेट्स के अंदर आती हैं, लेकिन लिक्विड एसेट्स के अंदर नहीं आती, जो हमने लिक्विड एसेट्स निकाला था। तो करंट एसेट्स में से अगर हम ये लिक्विड एसेट्स घटा दें तो बचेगा क्या? इन्वेंट्रीज। तो आप देखें तो हमें इन्वेंट्री निकालनी है, तो करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स घटा देंगे। तो करंट एसेट्स हमारे पास अभी हमने निकाले 12 लाख रुपए, लिक्विड एसेट्स हमने अभी निकाल रखे हैं वो 4 लाख रुपीज़। तो इस तरह से 8 लाख रुपीज़ हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? इन्वेंट्रीज। तो हमसे इन्वेंट्रीज फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, तो इन्वेंट्रीज हमने इस तरह से निकाली। तो हमें फॉर्मूले पता होंगे तो उसके बेसिस पर हम बैकवर्ड मेथड यूज़ करके वापस जा सकते हैं। भाई जब चीज़ें गिवन है, आइटम्स दिए होते हैं, तो उससे हम करंट रेशियो, करंट लायबिलिटी निकालते हैं, करंट एसेट्स निकालते हैं, और फिर फाइनली करंट रेशियो निकाल लेते हैं, लिक्विड रेशियो निकाल लेते हैं। लेकिन ये चीज़ गिवन है और हमें वापस जाना है कि इन्वेंट्रीज पता लगाइए, करंट एसेट्स पता लगाइए, करंट लायबिलिटीज़ पता लगाइए। तो इस तरह से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो करंट एसेट्स हमें 17 लाख रुपए के दिए हुए हैं और करंट रेशियो साथ में दे रखा है, लिक्विड रेशियो भी दे रखा है। अब करंट लायबिलिटीज़ पता लगानी है, लिक्विड एसेट्स पता लगाने हैं और इन्वेंट्री पता लगानी है। कैसे पता लगाएंगे? देखिए करंट एसेट्स दिए हुए हैं तो करंट रेशियो भी दिया हुआ है 2.5, तो इसमें करंट रेशियो में क्या होता है? करंट एसेट्स होते हैं और करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। तो करंट एसेट्स से पता है तो हम करंट लायबिलिटीज़ पता आराम से लगा सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो है 2.5 यानी 2.5 अपॉन 1। करंट एसेट्स पता है हमारे पास 17 लाख रुपए के हैं, करंट लायबिलिटीज नहीं पता। तो करंट लायबिलिटीज निकालने के लिए क्या करेंगे? 17 लाख ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 2.5। तो करंट लायबिलिटीज़ अब हम पता लगा सकते हैं 17 लाख डिवाइडेड बाई 2.5, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 6,80,000 रुपीज़। तो इससे हमारा क्या निकल गया? करंट लायबिलिटीज़ पता चल गई। करंट एसेट्स पता हो गए, करंट लायबिलिटीज़ पता हो गए। अब हम निकालेंगे लिक्विड रेशियो की हेल्प से लिक्विड एसेट्स। लिक्विड रेशियो दे रखा है हमें, लिक्विड रेशियो का भी फॉर्मूला आपको पता है, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो लिक्विड एसेट्स अगर आप देखें तो हमें लिक्विड रेशियो दिया हुआ है 0.95, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 0.95 डिवाइडेड बाय 1 मानते हैं। लिक्विड एसेट्स पता नहीं, करंट लायबिलिटीज़ हमें पता है। करंट लायबिलिटीज़ अभी हमने निकाली हैं 6,80,000 रुपीज़। तो 6,80,000 रुपीज़ से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये निकल कर आ जाएगा लिक्विड एसेट्स इक्वल टू 6,80,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.95। तो ये आंसर निकलेगा हमारा 6,46,000 रुपीज़। तो ये लिक्विड एसेट्स हमारे निकल कर आ गए। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो करंट एसेट्स होते हैं हमारे, इसमें लिक्विड एसेट्स तो होते ही हैं, लेकिन लिक्विड एसेट्स में इन्वेंट्रीज या प्रीपेड एक्सपेंसेस जोड़ते हैं तो वो टोटल करंट एसेट्स बन जाते हैं। या करंट एसेट्स में से हम करंट एसेट्स में से हम इन्वेंट्रीज या प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा दें तो वो लिक्विड एसेट्स बन जाएंगे। तो हमें निकालना है पहला पॉइंट, करंट लायबिलिटीज देखिए हमारा निकल गया, लिक्विड एसेट्स भी निकल गए, बचा क्या है? इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री अभी हमने पिछले इस क्वेश्चन में भी निकाला था। इन्वेंट्री क्या निकालेंगे? जो टोटल करंट एसेट्स हैं उसमें से लिक्विड एसेट्स हम माइनस कर देंगे। करंट एसेट्स हमने अभी निकाला था, वो तो गिवन ही है क्वेश्चन में, 17 लाख
17 लाख में से हमने माइनस कर दिया लिक्विड एसेट 6,46,000, ये भी हमने निकाला था यहाँ पर। तो हमारा बैलेंस बच जाएगा 10,54,000, 10,54,000 रुपीज़ का इन्वेंट्री हमारा बच जाएगा। इस तरह से हम बैकवर्ड मेथड यूज़ कर रहे हैं, यानी कि रेशियो हमें गिवन है और हम बाकी आइटम्स हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कितने इजी सवाल हमारे हो जाते हैं अगर हमें रेशियोज़ पता हैं, फॉर्मूले पता हैं, तो हम बड़े आराम से ये सब चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और करेंगे जिसमें हमें पता लगाना है करंट रेशियो। हमें क्या क्या गिवन है? लिक्विड एसेट्स, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस और वर्किंग कैपिटल। इनकी 4 आइटम्स की हेल्प से हम करंट रेशियो निकालेंगे। तो अभी आपको अब तो याद हो गया होगा आपको, करंट रेशियो का फॉर्मूला हमारा होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स में क्या आता है? टोटल करंट एसेट्स होते हैं, उसमें लिक्विड वाले एसेट्स भी हों, इन्वेंट्रीज हों, प्रीपेड एक्सपेंसेस हों, सब कुछ मिला के करंट एसेट्स बन जाते हैं। तो करंट एसेट्स निकालने के लिए देखिए, लिक्विड एसेट्स हमारे पास 37,500 हैं, इन्वेंट्रीज 10,000 रुपये हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी 2,500 रुपये हैं। तो ये टोटल हो गए हमारे 50,000 रुपीज़। करंट लाइबिलिटीज़ हमें ढूंढनी है, कितनी हो सकती हैं? तो इसको हमें डिवाइड करना है करंट लाइबिलिटीज़ से। अब करंट लाइबिलिटीज़ देखिए, अभी पिछले सवाल में हमने करा था कि जो वर्किंग कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल होता है वो क्या होता है? करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ माइनस कर देते हैं, तो वर्किंग कैपिटल होता है। तो वर्किंग कैपिटल देखिए हमें 30,000 गिवन है और करंट एसेट्स अभी हमने निकाले हैं, इनका टोटल आया था 50,000 रुपीज़। करंट लाइबिलिटीज़ नहीं पता, तो इस फॉर्मूले से निकल जाएंगी। तो करंट लाइबिलिटीज़ कितनी निकलेंगी भाई? 50,000 में से क्या माइनस करें जो 30 आ जाए? 20,000 रुपीज़। तो यानी कि 50,000 रुपीज़ माइनस 30,000 रुपीज़, तो 20,000 रुपीज़ हमारी क्या आ गया? करंट लाइबिलिटीज़। अब सिंपल हो गया, देखिए अब अपने फॉर्मूले में लगाना है। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स, करंट एसेट्स हमने अभी ऊपर 50,000 रुपये निकाले, करंट लाइबिलिटीज़ 20,000 निकाली, तो आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा 2.5। रेशियो में चाहिए 2.5:1 हो जाएगा। इस तरह से हम ये आंसर अपना सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने अब देखिए इस वीडियो में क्या देखा? करंट रेशियो हमने सीखा, लिक्विडिटी रेशियो सीखा, इनके हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करे। कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।